हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 4th चैप्टर था सिंपल इक्वेशंस। अब हमारा नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। यू ऑलरेडी नो how to identify different lines, line segments and angles in a given shape। हमें कोई भी शेप दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेप दी हुई है, तो हम इनके अंदर अलग अलग तरह की जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं और जो एंगल्स बने हुए हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें इन चारों फिगर्स के अंदर लाइन सेगमेंट्स को और एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट फिगर है हट बनी हुई है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं? तो लाइन सेगमेंट्स ये इस तरह से बनी हुई हैं। ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, ये भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, ये भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब हम इस फिगर के अंदर देखेंगे कि लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं। क्या दिखाई दे रही है? ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है। थर्ड फिगर है हमारी एम, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है एम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमारी पॉलीगन है, इसकी 6 साइड्स हैं, इसको हेक्सागन बोलते हैं। तो इसकी लाइन सेगमेंट्स ये हो जाएंगी हमारी इस तरह से। ये 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो हमारी लाइन सेगमेंट हमारी आइडेंटिफाई हो गई। अब हमने क्या करना है? एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ये एंगल इस तरह से बनता है। 2 लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे मीट करती हैं, तो जो कॉर्नर होता है वहाँ पे वो एंगल बनता है। इसी तरह से ये एंगल हो जाएगा। तो हट के अंदर इस तरह से यहाँ पे हट का जो टॉप है, इसके अंदर यहाँ पे 4 एंगल्स बन जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा, यहाँ अंदर भी बन जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस तरह से यहाँ पे एंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी फिगर टेबल। टेबल के अंदर भी एंगल बनेंगे इस तरह से। एम के अंदर ये हमारे एंगल्स इस तरह से बनेंगे। हेक्सागन के अंदर भी यहाँ पे एंगल बनेंगे इस तरह से। ठीक है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जो ये एंगल इन चारों फिगर्स के अंदर बने हैं वे एक्यूट हैं, 90 डिग्री से कम के हैं, ऑब्ट्यूज़ हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं, या राइट एंगल्स हैं 90 डिग्री के हैं। हम इजीली बता सकते हैं कि एंगल्स यहाँ पे एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ और राइट है। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं लाइन को, तो ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो ये ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से कम का बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो ये एंगल बने हुए हैं ये 90 डिग्री के बने हुए हैं। ये जो एम के अंदर एंगल बना हुआ है ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे जो एंगल बने हुए हैं ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। रिकॉल दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब हम करेंगे लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, फर्स्ट फिगर। यहाँ पे पी क्यू क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट का सिंबल इस तरह से होता है पी क्यू। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। सेकेंड है हमारा, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी।
ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो ये जो ए बी लाइन है इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो लाइन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, दोनों साइड एरो बन जाएंगी। ठीक है। थर्ड है हमारा रे। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओ पी को शो किया है इस तरह से हम रे को शो करते हैं। इसके वन साइड एरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे हम कोई भी एरो नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही सिंपल लाइन दिखा देंगे और इसके आगे हम एरो दिखा देंगे। तो रे के अंदर केवल एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लाइन के अंदर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता। ये एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में मूव करती है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पी क्यू यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। अब हम करेंगे एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। एंगल तभी बनता है जब लाइंस या लाइन सेगमेंट्स मीट करती है, मिलती हैं। ऑब्जर्व द कॉर्नर्स। फिगर दी हुई है ए बी सी, एक ट्राइंगल दी हुई है। तो इसके कॉर्नर्स हो जाएंगे, एक कॉर्नर ए हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बी और थर्ड हो जाएगा सी। यहाँ पे दो लाइंस दिखा रखी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, और लाइंस दी हुई हमारी पी क्यू और आर एस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो जाएगा ओ। दीज कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट। तो कॉर्नर्स तभी बनते हैं जब लाइंस या लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं। तो इस फिगर के अंदर जो 5.31 फिगर दी हुई है यहाँ पे ए बी और बी सी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, बी पे काटती हैं। तो एंगल बन जाएगा ए बी सी। अब बी सी और ए सी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, सी पॉइंट पे। तो एंगल बन जाएगा ए सी और बी। अब लाइन ए सी और ए बी एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल बन जाएगा बी ए सी। सिमिलरली 5.3 फिगर 2, इसके अंदर यहाँ पे पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे एंगल्स बन जाएंगे पी ओ आर, आर ओ क्यू, क्यू ओ एस, एस ओ पी। तो इस तरह से यहाँ पे एंगल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटेड एंगल्स। तो एंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का जो मेज़र होता है उसका जो सम अगर 90 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट दिया हुआ है 35 डिग्री का और 65 डिग्री का। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 100 डिग्री। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो सम 90 डिग्री होता है। तो आर दीज एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? नो, दीज एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट ही होने चाहिए। नेक्स्ट है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही 90 होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल्स तो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। थर्ड है कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नो,
अगर राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो इनका सम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सम तो होना चाहिए 90 डिग्री। ट्राई दिस। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमें बताना है कि इन पेयर्स में से कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 70 डिग्री 20 डिग्री दिया हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 75 डिग्री 25 डिग्री, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। नेक्स्ट है 48 डिग्री और 52 डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सम आ जाएगा हमारा 100 डिग्री, लेकिन सम होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। फोर्थ एग्जांपल है, एक एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री का, एक एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री का, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एक एंगल दे रखा है और हमें दूसरा एंगल निकालना है। फर्स्ट है हमारा 45 डिग्री, तो जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो एक दे रखा है 45, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। सेकंड है 65 डिग्री, 90 डिग्री में से हम 65 को माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ जाएगा 25 डिग्री। थर्ड है हमारा 41 डिग्री, तो 90 माइनस 41 डिग्री कितना हो जाएगा 49 डिग्री। फोर्थ 54 डिग्री, 90 माइनस 54 डिग्री कितना हो जाएगा 36 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 12 डिग्री। हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं उनका डिफरेंस है 12 डिग्री, हमें उन एंगल्स को निकालना है। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 12 हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना होता है x और x + 12 का 90 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 डिग्री आ जाएगी। अब एक एंगल की वैल्यू 39 डिग्री है तो दूसरा 12 डिग्री बड़ा है, तो इसके अंदर हम 12 ऐड कर देंगे, तो एक एंगल आ जाएगा हमारा 39 डिग्री और दूसरा एंगल आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये तो किया हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट एंगल्स हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इन फिगर्स को देखेंगे आप। फर्स्ट है 60 डिग्री और सेकंड एंगल दिया हुआ है पेयर के अंदर 120 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकंड फिगर दी हुई है 68 डिग्री और 112 डिग्री, अगर हम इनको ऐड करते हैं 68 को और 112 को तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। थर्ड फिगर में दे रखा है एक एंगल है 100 डिग्री का और दूसरा है 80 डिग्री का, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फोर्थ फिगर है 135 डिग्री और 45 डिग्री, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये फिगर्स क्या शो कर रही हैं। डू यू नोटिस दैट सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स इन ईच ऑफ द अबव फिगर कम्स आउट टू बी 180। यहाँ पे हमने 4 पेयर्स किए, तो हर पेयर में जब दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स के पेयर को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर। जब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो एक एंगल को दूसरे एंगल का सप्लीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है थिंक डिस्कस एंड राइट, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 से ज़्यादा के होते हैं, मान लेते हैं हम 100 डिग्री है और दूसरा एंगल भी हमारा 100 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होते हैं 180 डिग्री के, तो ये पॉसिबल नहीं है।
कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री से कम के होते हैं एक्यूट एंगल्स, एक को लेते हैं 80 डिग्री, एक को लेते हैं 85 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 165 डिग्री, लेकिन सम तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस, टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। अगर 90 डिग्री है एक एंगल और दूसरा भी 90 डिग्री है, तो हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, ट्राई दीज। एक एंगल दिया हुआ है 110, एक दिया हुआ है 50 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 160 डिग्री। होना चाहिए कितना 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट है 105 दिया हुआ है और दूसरा एंगल है 165 डिग्री ओनली। हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा 170 डिग्री। तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो कंडीशन है उसको पूरी नहीं करता। नेक्स्ट, इस पेयर के अंदर एक एंगल 50 डिग्री का है और दूसरा एंगल है 130 डिग्री का, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री, नेक्स्ट भी 45 डिग्री, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स तो 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो पेयर होता है एंगल का, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 100 डिग्री का दिया हुआ है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 80 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री, तो 180 में से क्या किया है हमने 90 डिग्री को माइनस किया है और ये आ गया हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट है 55 डिग्री, यहाँ पे हमने क्या किया 180 डिग्री में से हमने 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा एंगल क्या आया 125 डिग्री। नेक्स्ट है 125, तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस किया और हमारा सप्लीमेंट एंगल आ गया 55 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में दिए हुए हैं, द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज़ 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। तो जो पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, उसके अंदर एक लार्जर एंगल है और दूसरा है स्मॉलर एंगल। डिफरेंस कितना है दोनों का 44 डिग्री। अगर हम स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं x, ठीक है, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा x + 44 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम x और x को प्लस कर देंगे 2x, 44 राइट साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 44 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 136/2, 68 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है 68 डिग्री का है और जो लार्जर एंगल है वो इससे 44 डिग्री ज़्यादा है। तो हम 68 डिग्री के अंदर 44 को ऐड कर देंगे और हमारे एंगल्स आ जाएंगे, फर्स्ट है 68 डिग्री और सेकंड आ जाएगा जो कि 44 डिग्री बड़ा है 112 डिग्री। अब हम करेंगे थर्ड टाइप के एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, आप फिगर को देखेंगे। जैसे हम बुक को खोलते हैं तो यहाँ पे ये एंगल A बनता है और बुक के पिछली साइड एंगल B बनता है। जैसे अगर मैं बुक को इस तरह से खोल दूँ तो एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है,
और एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। एट बोथ द वर्टिसेस ए एंड बी, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं ए और बी, वी फाइंड ए पेयर ऑफ एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे एक पेयर ऑफ एंगल्स बनता है, ठीक है। These angles are such that they have a common vertex। ये एंगल इस तरह से बनते हैं कि इनका वर्टेक्स कॉमन होता है। They have a common arm, और इनके बीच में एक आर्म कॉमन होती है। ये जो आर्म है बीच में, ये कॉमन होगी, ठीक है। The non common arms are on the either side of the common arm। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वे कॉमन आर्म के एक एक साइड्स दी हुई हैं, अलग अलग दोनों साइड्स दी हुई हैं। सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो इन एंगल्स के पेयर को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो उनमें कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। लेकिन उनके अंदर कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। ट्राई दिस। आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट। यहाँ पे एंगल्स मार्क किए हुए हैं 1 और 2, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। अगर वे एडजेसेंट नहीं हैं तो वे क्यों नहीं है, हमें बताना है। फिगर फर्स्ट है, यहाँ पे एंगल 1 और 2 यहाँ पे एडजेसेंट है, यहाँ पे भी एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 है ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी आर्म्स अलग हैं, और यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है एंगल 2, इसकी आर्म्स अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल 2 है इसकी आर्म्स ये हो जाएंगी इस तरह से, और जो एंगल 1 है इसकी आर्म्स ये हो जाएंगी। तो दे हैव नॉट ए कॉमन वर्टेक्स एंड दे डोंट हैव ए कॉमन आर। अब फिगर 4 को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो लाइन दी हुई है ये कॉमन आर्म है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट है फिगर नंबर 5। तो यहाँ पे ये कॉमन आर्म हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। अब फिगर दी हुई है फिगर 5.10। आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। हमें बताना है कि जो ए और बी दिए हुए हैं क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। एंगल ए ओ बी बी ओ सी, एंगल ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओ पॉइंट है ये इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, और जो ओ बी लाइन है वो यहाँ पे कॉमन आर्म है। नेक्स्ट है एंगल बी ओ डी बी ओ सी। एंगल बी ओ डी ये यहाँ पे पूरा एंगल लेना है हमने, बी ओ डी और बी ओ सी हमने यहाँ पे ये बीच वाला एंगल लेना है, और ये दो एंगल्स को बनाने वाला एक सिंगल एंगल लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा? दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ओ तो है लेकिन इनकी कोई कॉमन आर्म नहीं है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इसका मतलब है कि क्या दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है? हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से फिगर बना सकते हैं, एक हमारा ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, और दूसरा भी एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बना देते हैं इसके यहाँ, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का है। तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है, और एक एंगल बना दिया यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का सम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए सम होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का। तो इस तरह से दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये कॉमन आर्म हो गई। सप्लीमेंट्री में ये कॉमन आर्म हो गई और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स।
क्या 90 डिग्री से बड़े एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल हम बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे 100 डिग्री का है, ठीक है, 100 डिग्री का, और दूसरा एंगल भी यहाँ पे हम बना लेते हैं 100 डिग्री का, ठीक है। ये 100 डिग्री का है, ये भी 100 डिग्री का है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है और ये बीच की कॉमन आर्म बनी हुई है। नेक्स्ट, कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल? क्या एडजेसेंट एंगल्स के पेयर के अंदर एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल दोनों हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं हम, एक एंगल बना देती हूँ यहाँ पे मैं 40 डिग्री का, ठीक है, और 90 डिग्री से बड़ा बनाना है हमने, तो 90 डिग्री से बड़ा बनाएंगे तो मान लेते हैं हम 100 डिग्री का बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, इस पे 90 डिग्री का इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्यूट एंगल है 40 डिग्री का, एक ऑब्ट्यूज एंगल है 100 डिग्री का। तो कॉमन आर्म ये हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स। तो एक्यूट एंगल कैन बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो चुके, कॉम्प्लीमेंट्री हो चुके, एडजेसेंट एंगल्स हो चुके। अब हम नेक्स्ट करेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो अभी अभी हमने किया है एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर के अंदर एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं, कॉमन आर्म के दोनों साइड्स जो साइड्स होती हैं वे अपोजिट रेज होती हैं, वे एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो फिगर दी हुई है यहाँ पे, एंगल 1 और 2 है। आर एंगल 1 एंगल 2 ए लीनियर पेयर। क्या ये एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं? हाँ। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, कॉमन आर्म है, तो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, ये होगी नॉन कॉमन साइड्स, ये एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं। मतलब एक दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है इसमें हमने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। एंगल 1 की इस साइड जाएगी और एंगल 2 की यहाँ पे दूसरी साइड जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दूसरी फिगर दी हुई है, ये फिगर्स हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अच्छे से इनको समझ पाएँ। आर एंगल 1 एंड एंगल 2 ए लीनियर पेयर। क्या एंगल 1 और एंगल 2 भी लीनियर पेयर हैं? एडजेसेंट एंगल्स तो हैं ये, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो 2 प्रॉपर्टीज़ तो फॉलो होती हैं। लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, ये हमारी नॉन कॉमन साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट रेज नहीं है। अगर ये इस तरह से होती तो ये नॉन कॉमन साइड्स आपस में अपोजिट हो जाती। तो वी कैन से एंगल 1 एंड 2 डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। इन फिगर फर्स्ट, इस फिगर के अंदर क्या है, द अपोजिट रेज विच आर नॉन कॉमन साइड्स ऑफ एंगल 1 एंड 2 दे फॉर्म ए लाइन। एक लाइन बनाती है नॉन कॉमन साइड्स, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके कितने हो जाते हैं? 180 डिग्री के। द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर के अंदर जो एंगल्स होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑब्जर्व ए वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड। हमें एक वेजिटेबल काटने वाला बोर्ड दिखा रखा है। द चॉपिंग बोर्ड ब्लेड मेक्स ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स विद द बोर्ड। इसी तरह से जैसे पेन स्टैंड है, तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है और एक यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड में ब्लेड बनाता है एंगल, एक साइड एक्यूट बनाता है और एक साइड ऑब्ट्यूज बनाता है, लेकिन दोनों का सम यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों के अंदर 180 डिग्री का सम होता है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन 2 एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या 2 एक्यूट एंगल्स एक लीनियर पेयर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर मैं एक्यूट एंगल्स 85 डिग्री के लेती हूँ दोनों को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 170 डिग्री होना चाहिए। तो लेकिन जो हमारी रिक्वायर्ड है कंडीशन है वो 180 डिग्री की।
कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होना चाहिए 180 डिग्री का, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 से बड़े होते हैं, तो मान लेते हैं हम 95 डिग्री का ले लेते हैं हम दोनों एंगल्स को, तो ये कितना हो जाएगा 190 डिग्री का, लेकिन लीनियर पेयर तो 180 डिग्री के होते हैं। कैन टू राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स तो लीनियर पेयर इजीली बना सकते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई दिस, हमें बताना है पेयर्स दिए हुए हैं कि ये लीनियर पेयर बनाते हैं या नहीं बनाते। 140 डिग्री 40 डिग्री दोनों मिलके 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर बन जाएगा। यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री, तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा। एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री, दोनों मिलके कितना बनाते हैं 170 डिग्री, लीनियर पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है 115 डिग्री का एंगल है एक, और एक एंगल है 65 डिग्री का, और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो अपोजिट रेज हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का, तो दे आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर फर्स्ट और फोर्थ में बनता है। अब हम करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, टेक टू पेंसिल्स एंड टाई देम विद द हेल्प ऑफ ए रबर बैंड एट द मिडल। हम इसमें हमें क्या चाहिए, दो पेंसिल चाहिए, एक रबर बैंड चाहिए, तो हम उनका क्रॉस बना लेंगे, रबड़ को हम इस तरह से बांधेंगे कि हमें क्रॉस बन जाएगा, और हम एंगल्स को लिख देंगे 1 2 3 4। एंगल्स 1 और एंगल 3 आपस में एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हम फिगर से भी देख सकते हैं इक्वल दिखाई दे रहे हैं। एंगल 2 किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, एंगल 4 के। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, तो यहाँ पे ये फिगर्स दिखा रखी हैं, तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे जैसे सीज़र है, सीज़र में ये एक एंगल इधर बनता है, एक एंगल इधर बनता है, एक दूसरे के इक्वल लग रहे हैं यहाँ पे एंगल। इसी तरह से ये एंगल बनते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। When two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal। तो यहाँ तो हमने सिर्फ एस्टिमेशन किया था कि ये एंगल एक दूसरे के इक्वल लग रहे हैं, लेकिन जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो इसको हम प्रूव करने के लिए एक ज्योमेट्रिकल आइडिया लेंगे। लेट अस कंसीडर टू लाइंस एल एंड एम। हमारे पास दो लाइन है एल और एम। लेट एल एम एम बी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। और ये दोनों लाइंस एल और एम पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, और एंगल कौन से बनते हैं हमारे पास 1 2 3 और 4। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक जो आमने सामने के एंगल्स हैं वे इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें ये प्रूव करना है। नाउ एंगल 1, अगर हम इस एंगल 1 को निकालते हैं तो हम सपोज करते हैं इसी लाइन को हम लेते हैं, ऊपर वाली लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है एम, इसे ऊपर का लेते हैं, उसको कंसिडर करते हैं केवल। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 में से हम माइनस कर देते हैं एंगल 2 को, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है एंगल 1 और 2। अगर हम एंगल 1 निकालना चाहते हैं तो 180 में से हम एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है। इसी तरह से एम के नीचे भी लीनियर पेयर बनता है। अगर हमने एंगल 3 को निकालना है तो 180 में से हम 4 को माइनस करेंगे क्योंकि 3 और 4 लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2
एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। अब यहाँ पे ये एंगल 1 के इक्वल है और ये हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल। ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बनाते हैं और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने 180 डिग्री के हैं। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू, इस तरह से भी ले सकते हैं इसको हम, एंगल 2 और 3 भी लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल 3 को निकालना है तो एंगल 2 को हमने 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, क्योंकि 2 और 3 लीनियर पेयर बनाते हैं और एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इसी तरह से हम एंगल 2 और 4 को भी प्रूव कर सकते हैं। ट्राई दिस इन द गिवन फिगर। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर हमें एंगल 1 दे रखा है 30 डिग्री, तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 निकालने हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर एंगल 1 30 डिग्री का है तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल 2 और 3 इस तरह से लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। अब एंगल 3 अगर 30 डिग्री का है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से हमें 30 को माइनस कर देंगे तो ये 150 डिग्री का आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन फिगर 5.18 फिगर दी हुई है, इसके अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो पेयर्स बताने हैं हमने। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे AOE EOC, एक पेयर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म होगी OE। नेक्स्ट पेयर EOC COB, कॉमन वर्टेक्स O और कॉमन आर्म होगी OC। ठीक है, नेक्स्ट AOC AOC COB, यहाँ पे ले लेंगे हम इसको पूरे एंगल को, AOC और COB। कॉमन वर्टेक्स हो गया O और कॉमन आर्म होगी OC। नेक्स्ट है हमारा COB BOD, कॉमन आर्म होगी हमारी OB और कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा O पॉइंट। नेक्स्ट है EOB BOD, तो कॉमन आर्म होगी OB और वर्टेक्स हो गया O। नेक्स्ट है 3 लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर कौन से हो जाएंगे, हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। AOE EOB, तो एक एंगल तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और एक एंगल हमारा ये हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हम नीचे वाले एंगल ले सकते हैं, DOB, एक एंगल हमारा ये हो गया और एक एंगल हमारा ये हो गया, तो ये भी हमारे 180 डिग्री के हो गए। अब हम कौन सा ले सकते हैं, अब हम ये वाला ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AOC और AOD, तो ये हमारा 180 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे लेंगे हम, यहाँ पे हमारी लाइंस हैं ये वाली और ये वाली। ठीक है, AB और CD, ये हमारी क्या है, 2 लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, हम इस लाइन को इग्नोर कर देंगे इस फिगर के अंदर, E लाइन को, EO लाइन को, तो हमारे एंगल्स हो जाएंगे COB AOD। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा AOC और BOD, तो ये इस तरह से हमारे एंगल्स बन जाएंगे, इस तरह से ये हमारे एंगल्स इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 पेयर हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 5.1।
थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 5.1।